बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से, जहां बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सिडनी में अंधाधुंध फायरिंग से यहां भगदड़ मच गई। यहूदियों के हनुक्का के त्योहार के दौरान इस हमलावरों ने इस फायरिंग को अंजाम दिया है। यहूदियों के हनुक्का त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग बोंडी बीच पर पहुंचे थे और इसी दौरान दो बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और आतंकी हमले में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर यहूदियों को निशाना बनाकर हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। 2 हमलावरों को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। दिल दहला देने वाली यह घटना भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे की है। लोग बीच के किनारे हनुक्का फेस्टिवल का सेलिब्रेशन कर रहे थे, तभी बोंडी बीच पर काले कपड़े पहने हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। हमलावरों और पुलिस के बीच कई राउंड गोलियां चली। बाद में पुलिस ने दोनों हमलावरों को अरेस्ट कर लिया है। इस दौरान बोंडी बीच पर जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई नजर आई। बीच पर भगदड़ हुई, लोग भागते हुए नजर आए। शूटआउट की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं काले कपड़े पहने हुआ शख्स राइफल से दनादन गोलियां बरसा रहा है। हमलावरों को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। आतंकी हमला इसे बताया गया है और जिस तरह से यहूदियों को टारगेट किया गया है, इसमें अब हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। दोनों आरोपी जो थे, दोनों जो हमलावर थे, उन्हें पकड़ लिया गया है। दोनों बंदूकधारियों की फायरिंग करती तस्वीरें सामने आई हैं, केवल दिल दहलाने वाली हैं। देखिए, निहत्थे लोग अपना त्योहार मना रहे थे और इसी दौरान इन आतंकवादियों ने वहां जाकर के अंधाधुंध गोलियां बरसा दी हैं और ऑटोमेटिक राइफल से एक के बाद एक कई गोलियां बरसाई हैं। निहत्थे और बेकसूर लोगों के ऊपर गोलियां बरसाने के साथ साथ एक तस्वीर देखिए, जिसमें सफेद रंग की टी-शर्ट पहने हुए एक शख्स ने हमलावर को किसी तरह से काबू किया है और उसकी बहादुरी की भी जमकर तारीफ हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर भीषण ये हत्याकांड हुआ है। यहां पर आतंकी हमला हुआ है और 2 लोगों ने ऑटोमेटिक राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके अब तक 10 लोगों की हत्या कर दी है। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सिडनी में यहूदी समुदाय हनुक्का त्योहार मना रहा था। 14 दिसंबर से यह त्योहार शुरू हुआ है। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। हनुक्का फेस्टिवल मनाया जा रहा था। हजारों की संख्या में लोग बोंडी बीच पर पहुंचे थे। दुनिया की मशहूर बीच है बोंडी बीच सिडनी की, और यहां पर जो लोग पहुंचे हुए थे उन पर इन बंदूकधारियों ने, देखिए किस तरह से काले कपड़े पहने हुए 2 शख्स नजर आ रहे हैं और ताबड़तोड़ गोलियां ये बरसाते हैं। गोलियों की आवाज सुनते ही वहां भगदड़ मच जाती है। पुलिस यहां पहुंचती है। टॉप एंगल कैमरे से भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमलावर यहां गोलियां बरसा रहे थे। इन्हें काबू किया गया, लेकिन उससे पहले इन्होंने यहां जम करके खून खराबा मचाया है। 10 लोगों की जान जा चुकी है और ये तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमलावरों को भी काबू कर लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। आतंकी हमले से दहल गया है सिडनी। देखिए, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है बोंडी बीच पर और हनुक्का त्योहार के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं इन आतंकियों की तरफ से। पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया है। यहूदी त्योहार हनुक्का के मौके पर सैकड़ों की संख्या में यहूदी और अन्य लोग भी यहां पहुंचे हुए थे। जश्न का माहौल था, लेकिन अचानक इन हैवानों ने वहां राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सिडनी के समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे हमला हुआ है। भारतीय समय के मुताबिक लगभग 1 बजे ये अटैक किया गया। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है। आतंकी हमला है ये, और देखिए जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं, ये काफी विचलित करने वाले हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जो बहादुरी और इंसानी जज्बे को दिखाती हैं, जिसमें एक शख्स हमलावर को जाकर के काबू करता है, उससे राइफल छीन लेता है और ऐसा करके उसने कई और लोगों की जान बचा ली। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, बेहद ये जघन्य हत्याकांड है, जिस तरह से 10 लोगों की हत्या की गई है, त्योहार के मौके पर अटैक किया गया है। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है हमलावरों के बारे में? बिल्कुल चंदन, जो सिडनी की यानी कि न्यू साउथ वेल्स की जो पुलिस है, उसने अपना स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें बताया है कि 2 हमलावरों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। और जैसे कि आपने अभी देखा है, जो तस्वीरों में वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो जिसमें एक आतंकी को जो है यानी कि हमलावर को एक निहत्थे ही नागरिक ने उसको पकड़ने की कोशिश की और उस पर फायरिंग करी। तो ऐसा लगता है कि एक वही आतंकी है जिसको घायल हुआ है, जिसके ऊपर फायरिंग की गई थी। और ये जो हमला है, ये सीधे तौर से जो एक आतंकी की पहचान वो नवीद के नाम से हुई है। तो ऐसा लगता है कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, उनसे जुड़े हुए तार दिखाई दे रहे हैं इन हमलावरों के। और ये ठीक वैसी ही किलिंग हमें दिखाई दे रही है जैसे कि हमने 6 अक्टूबर 2023 को
इसराइल में देखी थी, दक्षिण इसराइल में देखी थी, जिसके बाद से इसराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ था। जो हमास के आतंकी थे उन्होंने भी ऐसे ही जो यहूदियों का त्योहार मनाया जा रहा था उस दिन, वो उस पर ये अटैक किया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं पिछले 2 साल से युद्ध चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहूदियों को खास तौर से टारगेट करने के लिए ये दिन चुना गया, ये जगह चुनी गई। ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी संख्या में जो लोग थे वहां पर त्योहार मना रहे थे, और उस वक्त 2 हमलावर तो हम लोग चंदन साफ साफ तौर से देख रहे हैं, जो फायरिंग करते हैं उनकी वीडियोस भी सामने आए। उनमें से एक की पहचान जो है नवीद के नाम पर हुई है कि किस तरह से फायरिंग की जा रही थी उनके द्वारा। 40 से 50 फायरिंग सुनी जा सकती है। ये माना जा रहा है कि 40 से 50 फायरिंग इन दोनों ने मिलकर की है। क्या इनके अलावा और भी कोई इनके हमलावर साथी थे, उसका हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स ने पुलिस ने कहा है, यानी कि जो सिडनी की जो सुरक्षा करती है पुलिस, उसने कहा है कि अभी भी ऑपरेशन जारी है, यानी कि और भी हमलावरों को तलाश। निश्चित तौर पर नीरज ये भी पता करने की कोशिश होगी कि जिस तरह का हमला किया गया है, क्या और लोग भी तो नहीं हैं जो इस तरह के हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इन सब के बीच यहां वो तस्वीर भी हमने देखी है नीरज, जिसमें एक बहादुर शख्स जाता है और हथियारबंद हमलावर के हाथ से बंदूक छीन लेता है। इन सब के बीच देखिए जो तस्वीरें नीरज आ रही हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर एम्बुलेंस नजर आ रही है। इसके अलावा वहां पर जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी नजर आ रही हैं, और दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि उन आतंकियों को काबू किया गया है, जमीन पर वो पड़े हुए हैं और पुलिस ने उन्हें काबू में कर लिया है। और ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरह से सिडनी को दहलाया गया है, और हनुक्का त्योहार के दौरान यहूदियों का जो त्योहार है उसको टारगेट किया गया है। नीरज, हम बात कर रहे थे किस तरह से यहां पर एक बहादुर शख्स ने अकेले निहत्थे जाकर के बंदूकधारी को काबू में किया है। यह तस्वीर दिखाती है किस तरह से कि वहां इंसानियत भी जिंदा है, बहादुरी भी जिंदा है। बिल्कुल, ये तस्वीर जो है, ये वीडियो सामने आया है, ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनने वाला है कि किस तरह से आतंकियों से मुकाबला जो है एक आम नागरिक भी कर सकते हैं। हालांकि उसको पता था कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि जो आतंकी था, हमलावर था, उसके हाथ में गन हमें साफ तौर से दिखाई दे रही थी, और उसने पीछे से जाके कार के पीछे जाकर छिपकर उस पर हमला किया जब वो फायरिंग कर रहा था, और उसकी गन छीन के उसके ऊपर फायरिंग करती। तो जो अभी हम तो तस्वीर देख रहे हैं, जो आतंकियों को या हमलावरों को जो पकड़ा गया है, उनमें से भी हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था वीडियो में, क्योंकि दूर से बनाया गया वीडियो था, कि उसको घायल हुआ है वो, और घायल होने के बाद कहीं दूर जाकर गिरा, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। क्योंकि पुलिस का भी कहना है कि 2 जो हमलावर हैं उनको, आरोपियों को वो पकड़ा गया है। तो उनमें से एक ये हो सकता है और एक दूसरा कोई हो सकता है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें और भी लोग हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन ये जो बहादुर शख्स जो है, जिसने की इस हमले को, इतनी बड़ी हमले को, नरसंहार को रोकने की कोशिश की, ये पूरी दुनिया में नीरज इससे पहले भी कई बार देखा गया है, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि यहूदियों के त्योहार पर अक्टूबर 2023 में अटैक किया गया था, और उसके अलावा भी ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली है जब इस्लामिक आतंकवादियों ने लोन वुल्फ अटैक किए हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया है। यहां तो बाकायदा गन लेकर के आए हैं। सवाल यह भी उठता है कि इतनी बड़ी राइफल्स इनके पास कहां से आती हैं, और यहां पर वो कितने आराम से खुलेआम फायरिंग करते हैं। ऐसे देश जो सुरक्षित माने जा रहे हैं, वहां भी इस तरह के हमले हो रहे हैं। देखिए चंदन, जो जानकारी मिल रही है, जो मैंने बताया, एक शख्स जिसकी पहचान नवीद के नाम से हुई है, उसके पास आर्म्स लाइसेंस था ऑस्ट्रेलिया का, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। तो उसके पास गन हो सकती है, उसके पास हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी आसानी से गन मिल सकती है। तो अगर उसके पास, क्योंकि यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहा है कि जो एक हमलावर है, उनमें से जो जानकारी मिल रही है कि वो यहाँ काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ था, और वो कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ था, लेबर का काम करता था, लेकिन उसके पास आर्म्स लाइसेंस था, ये भी जानकारी है। तो उनके पास गन लाइसेंस था, तो आर्म्स को आसानी से ले सकते हैं। और देख रहे हैं कितनी बड़ी गन का इस्तेमाल ये दोनों अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए इस लोगों पर कर रहे हैं, बीच पर कर रहे हैं, जहां पर समुद्री तट पर लोग अपना त्योहार मना रहे थे, यहूदी मना रहे थे। अधिकतर जो लोग हैं वो यहूदी ही हैं जो ये मना रहे थे, और स्थानीय लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, इनमें बड़ी संख्या में यहूदी लोग थे जो कि अपना त्योहार मना रहे थे। उस वक्त इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऑस्ट्रेलिया के टाइम के करीब 6:40 उस वक्त समय हो रहा था जब इन्होंने ये फायरिंग की, जब उस वक्त त्योहार मनाया जा रहा था। 40 से 50 फायरिंग इन्होंने, गोलियां चलाई, इन्होंने दागी उन लोगों के ऊपर, और किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल था, वहां पर भाग रहे हैं लोग, उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं। और इन सब के बीच में एक शख्स है जिसने हिम्मत दिखाई, और उसने आके एक हमलावर को नीरज, इन सबके बीच बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि ये वो आम लोग थे, ये जो हमलावर थे वहां आम लोग थे, कोई ड्राइविंग का काम करता था, कोई कंस्ट्रक्शन में काम करता था। ऐसे लोगों का रेडिकलाइज होना और इस तरह की आतंकी वारदातों को अंजाम देना, यह तो बेहद चिंताजनक घटना है। बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी देश जितने भी हैं, वो इस इस्लामिक कट्टरपंथी, खासतौर से कट्टरपंथ और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं।
उनको इस बात का अंदेशा है, उनको शक है कि यह वहां पर उनके लिए खतरा हो सकता है और उसी का नतीजा ये देखिए। आप देखिए इजराइल हमास का युद्ध 2 साल से चल रहा है, खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से इसको खत्म किया जाए, क्योंकि इतने हजारों लोग की तादाद में लोग गाजा के मारे जा चुके हैं। इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं, उसमें इजराइल के लोग भी मारे गए जिन पर आतंकी अटैक हुआ था 6 अक्टूबर 2023 को, जितना बड़ा करीब 1300 लोग मारे गए थे उसमें इजराइल के। इन सबके बीच में अगर इस तरह से अगर यहूदियों को टारगेट किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो कोशिश है इजराइल हमास युद्ध की वो खत्म करने की, उस पर कहीं ना कहीं लग जाता है कि उसको अभी जल्द खत्म नहीं हो पाएगा और इजराइल का गुस्सा इसके बाद और अधिक बढ़ सकता है। बिल्कुल, इन सब के बीच हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह से यह हमला किया गया है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। बॉन्डी बीच, मशहूर सिडनी भी का बॉन्डी बीच है और वहां पर यह हमले को अंजाम दिया गया है। सिडनी में हुए हमले को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, यहां एक हमलावर की मौत की खबर आ रही है। एक हमलावर जिसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जानकारी मिल रही थी। दूसरे हमलावर की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। सिडनी में जिन 2 लोगों ने गोलियां बरसाई थी, 10 बेगुनाह लोगों की जान ले ली है, उसमें से एक की मौत हो गई है और दूसरे शख्स की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि एक शख्स को गोलियां लगी थी, दूसरे की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर ये लोग दोनों मारे जाते हैं तो फिर इनके नेटवर्क के बारे में शायद खुलासा कभी ना हो पाए, इनके साथियों के बारे में कभी ना पता चल पाए। बिल्कुल, देखिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन चंदन, जो सिडनी पुलिस है, न्यू साउथ वेल्स पुलिस है, बहुत प्रोफेशनल पुलिस है और इनकी कोशिश होंगी कि अगर ये हमलावर मारे भी जाते हैं तो इनके नेटवर्क को तलाशा जाए, क्योंकि अगर ये 2 लोग हैं तो हम इनको लोन वुल्फ नहीं कहेंगे। इनकी कॉन्स्पिरेसी रही होगी, इन दोनों ने मिलकर की होगी, इन्होंने हथियार भी कहीं से खरीदे होंगे, इनको इस्लामिक कट्टरपंथी अगर है तो एक्सट्रीमिज्म कि कहीं ना कहीं से कोई पाठ इनको पढ़ाया होगा, तब जाकर जो है पुलिस जो है उनको इन्वेस्टिगेट करके पता लगा सकती है कि क्या वाकई में दोनों थे या इनके और भी साथी हो सकते हैं। क्योंकि जो न्यू साउथ वेल्स पुलिस का जो स्टेटमेंट आया है, जो अभी मैंने देखा है, उसमें खासतौर उसमें लिखा है कि 2 people are in custody at Bondi Beach. However, the police operation is ongoing and we continue to urge people to avoid there. यानी कि अभी भी वो मना कर रहे हैं कि हो सकते हैं कि कोई और लोग हमलावर हो सकते हैं यहाँ पर छिपे हों, इसलिए लोग अब यानी कि स्थानीय लोग हैं, नागरिक हैं, वो इस बॉन्डी बीच पर ना जाए। एक और वीडियो भी आया है नीरज, एक और वीडियो भी आया अपने दर्शकों को हम वो वीडियो थोड़ा इलैबोरेट करके दिखा देते हैं कि देखिए जो हमलावर है वो वहां पुल के ऊपर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए पहले तो ये तस्वीर जिसमें काली टी शर्ट वाला एक हमलावर, उसके हाथ में राइफल है, सफेद टी शर्ट वाले शख्स ने उसके ऊपर हमला किया, निहत्था शख्स। देखिए उसकी बहादुरी देखिए, उसने राइफल उससे छीन ली, उससे काबू कर लिया और ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने फायरिंग भी की है शायद। दूसरी जो काली टी शर्ट वाला शख्स है वो वहां से उठता है, भागता है और जिस तरह से वो चल रहा है लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसे शायद गोली भी लगी हुई है। ये वीडियो है, सफेद टी शर्ट वाला जो शख्स है वो हाथ उठा करके बता रहा है कि उसने एक शख्स से राइफल छीन ली है, राइफल वो वहां रख देता है और उसके बाद वो चेस करता है, परस्यूट में उसके जाता है। देखिए जो दूसरा काली टी शर्ट वाला आतंकी था वो भागता है, ये शख्स जो सफेद टी शर्ट वाला है वो उसके पीछे दौड़ता है, शायद पत्थर उसके ऊपर चलाता है और देखिए दूसरा साथी उसका नजर आ रहा है ऊपर से, वो उसे कवर फायर दे रहा है, वहां से वो शायद गोली चला करके। देखिए तस्वीरों में दोनों आतंकी नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज पर ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, पूरा क्रम दिखा रहे हैं। एक शख्स पुल के ऊपर खड़ा हुआ है, झुक झुक करके वहां से वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीर की शुरुआत जब होती है, देखिए एक शख्स आगे था, पेड़ के पास था, दूसरा पुल पर खड़ा था। एक इस शख्स ने देखिए कितनी बहादुरी दिखाई है, सफेद टी शर्ट वाले इस शख्स ने बंदूक उससे छीन ली है और ऐसा करके उसने ना जाने कितने लोगों की जान बचाई है, क्योंकि ये हमलावर, ये आतंकी, इसके सिर पर खून सवार था। ये रेडिकलाइज्ड आतंकी है जो कि हनुक्का त्योहार के दौरान जश्न मना रहे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहा था, लेकिन सफेद रंग की टी शर्ट वाले इस शख्स ने, इस बहादुर ऑस्ट्रेलियाई ने उससे बंदूक छीन ली और ना जाने कितने लोगों की जान ऐसे में बचाई है। उसके बाद उसे काबू करने के लिए पीछे भी दौड़ता है। नीरज हमारे साथ बने हुए। नीरज, काफी डिस्टर्बिंग तस्वीरें हैं, लेकिन यहां देखा जा सकता है बिल्कुल ऐसे अंदाज में थे, ये ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेंड है ये लोग एमेच्योर नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह एक दूसरे को कवर देते हुए अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चंदन, ये लगता है कि ऐसे इनको ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग यानी कि जो ये टेररिस्ट ट्रेनिंग हमला करने की दी गई है, तभी देखिए आप देखिए किस तरह से फायरिंग वो कर रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है और ये जो जिसको गोली लगी, जिसको जो आम नागरिक ने जिसने बहादुरी दिखाई है, बहादुर ने जिस पर फायरिंग करी है, वो गोली लगने के बाद भी चलकर अपने साथी की तरफ जा रहा है कि किसी तरह से वो बच जाए, यानी कि वो इन लोगों के हाथों में ना पड़े जिन्होंने उसके ऊपर गोली चलाई है। और ऊपर जो खड़ा हुआ शख्स है, जो कि एक छोटा सा ब्रिज है, हम लोग देख रहे हैं, किसी छोटी कैनाल या फिर जो लेक है उसके ऊपर है, क्योंकि ये बीच एक बहुत करीब वाला इलाका हम लोग देख रहे हैं, गाड़ियां भी इतनी खड़ी हुई है वहां पर, पार्किंग जैसी जगह है वहां पर,
तो उसको वहां पर खड़ा हुआ है और उसके बाद वो इन लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहा है जिन्होंने गन छीन ली थी दूसरे हमलावर की। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने जो है इस हमले को अंजाम दिया। शुरुआत में भी हमने देखा, जब शुरुआत वाला वीडियो आया था, इन दोनों का एक साथ आया था, इन दोनों ने एक साथ ऊपर से खड़े होकर फायरिंग करी, जो नीचे लोग मौजूद बीच पर थे, दूर से इन्होंने फायरिंग करी, 40 से 50 गोलियां इन्होंने फायर की लोगों के ऊपर की, जिसके बाद हमने देखा कि अफरा तफरी मच रही है पूरे बीच पर। इतना बड़ा बीच सिडनी का ये बॉन्डी बीच है, वहां पर है, तो ऐसे में लगता है। और ये एक जो आतंकी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, नवीद अकरम नाम जी नीरज, इन सब के बीच वो तस्वीरें देखिए, उसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी आ गया है, जो नवीद जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे थे, और जो वो कैनाल के ऊपर खड़ा था उस शख्स का क्लोजअप फ्रेम भी आ गया है। दोनों तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए ड्राइवर लाइसेंस सामने आया हुआ है, इसमें ऑस्ट्रेलिया का ये ड्राइविंग लाइसेंस है, और ये शख्स देखिए जो खड़ा नजर आ रहा है, ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इन्हीं हमलावरों ने इस हत्याकांड को, इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया है। और एक हमलावर के चेहरे को आप एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ड्राइविंग लाइसेंस दिख रहा है इस युवक का, नावीद नाम इसका बताया जा रहा है, 25 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, और इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया है, गोलियों की बौछार की है और त्योहार मना रहे लोगों को मौत के घाट उतारा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर, लगातार हर अपडेट इस बड़ी खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।